कोलकाता में डॉक्टर बेटी से स्वास्थ्य संस्थान में हुए हैवानियत के बाद ये सवाल खड़े होने लगे, क्या धरती के भगवान ही सुरक्षित नहीं हैं, वो भी उस जगह पर जहां वो दूसरों की जिंदगी को बचाते हैं। अब ऐसे में डॉक्टर बेटी के आरोपियों को सजा दिलाने और डॉक्टर्स को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। वहीं मध्य प्रदेश में सरकार ने डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर कई बड़े फैसले किए हैं। डॉक्टर बेटी को इंसाफ की खातिर कोलकाता की सड़कों पर संग्राम मचा है। बीजेपी ने बंद का आह्वान किया तो ममता बनर्जी ने बंद का साथ देने वालों को साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया। नौबत ये आ गई कि बीजेपी के पश्चिम बंगाल बंद में हिंसा शुरू हो गई। उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा में बीजेपी नेता की कार पर सरेआम फायरिंग की गई। कहीं गैस के गोले फेंके गए तो कहीं पुलिस से झड़प हुई। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे बेटी को इंसाफ मिल रहा है? कोलकाता की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक डॉक्टर्स पर बढ़ते हमले को रोकने के लिए अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में बोर्ड लगाए जाएं, जिसमें डॉक्टर पर हमला करने पर होने वाली कानूनी कार्रवाई की जानकारी हो। ये जानकारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखी होनी चाहिए। अस्पतालों में सुरक्षा समिति और हिंसा रोकथाम समिति का गठन करने के निर्देश दिए गए। दोनों समितियों को स्वास्थ्य संस्थानों में व्यापक सुरक्षा उपाय की योजना बनाने और उन्हें लागू करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा। इसके साथ ही कई और नियम भी लागू किए गए हैं, जिनका कड़ाई से पालन करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। अस्पतालों में मरीज के परिजनों के प्रवेश पर सख्ती। बिना पास मरीज के परिजनों को एंट्री नहीं मिलेगी। चिकित्सा कर्मियों को सुरक्षित घर तक पहुंचाया जाएगा। चिकित्सा कर्मियों के लिए वाहन की व्यवस्था होगी। आने जाने वाले रास्तों में स्ट्रीट लाइट की सुविधा होगी। अस्पतालों में पर्याप्त सीसीटीवी लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। रात के समय में नियमित रूप से पुलिस की गश्त होगी। स्वास्थ्य संस्थाओं में 24/7 संचालित सुरक्षा नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएं। नजदीकी पुलिस स्टेशन के साथ समन्वय स्थापित कर निरंतर समीक्षा की जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत पुलिस की मदद मिल सके। अस्पताल परिसर में पुलिस अधिकारियों के नाम और नंबर लिखे हों। यौन उत्पीड़न घटनाओं पर रोक लगाने के लिए आंतरिक समिति का गठन किया गया। सरकार के इस आदेश को लेकर डॉक्टर्स ने खुशी जताई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इससे डॉक्टरों को सुरक्षा को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। वहीं डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर किए गए इस फैसले पर बीजेपी कांग्रेस के भी रिएक्शन सामने आए हैं। सुनिए क्या कहना है सरकार के इस आदेश पर। तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है हॉस्पिटल्स में, उसका मुख्य कारण ये है कि हॉस्पिटल में काउंसलिंग का कोई अरेंजमेंट नहीं है। जो मरीज भर्ती होता है, भर्ती होने के बाद सबसे पहले उसके परिजन और उसके साथ जो आए लोग हैं उनकी काउंसलिंग होना चाहिए। बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होगा। बोर्ड सबसे पहले बोर्ड ही तोड़ देंगे लोग। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा हिंसक प्रवृत्ति के साथ ही रही है। कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ, कांग्रेस का हाथ हिंसा करने वालों के साथ। देखिए, कानून व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। डॉक्टरों की सुरक्षा भी कानूनन की जानी चाहिए और उसका उनका अधिकार भी है कि मध्य प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपनी कानूनी और कानूनी अधिकार के लिए वो सुरक्षित है। वो मुझे लगता है सरकार का ये कदम बहुत अच्छा है। लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी क्यों घबरा रही है? क्या वो डॉक्टरों को मारना चाह रही है? एक तरफ डॉक्टर बेटी से हैवानियत करने वाले आरोपी को सजा दिलाने के लिए कोलकाता में संग्राम मचा है, तो दूसरी तरफ राज्यों में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर सभी जरूरी पहल की जा रही हैं। एमपी में सरकार ने डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर कड़े फैसले लिए हैं और अस्पतालों को निर्देश जारी किए हैं। जल्द से जल्द सभी अस्पताल इन आदेशों का पालन करें और धरती के भगवान को सुरक्षा मुहैया कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।